नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का बिंदु है वो है प्राचीन सभ्यताएं, और इन सभ्यताओं में जो हमारा आज टॉपिक है वो है बालाथल सभ्यता या बालाथल पुरातात्विक स्थल। छात्रों, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से हमें कई प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है, और उन सामग्रियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय की, अर्थात जब ये पुरातात्विक स्थल मौजूद थे, उस समय के जो राजस्थान की हमें सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, उस समय के हमें रीति रिवाजों का पता चलता है, उस समय के हमें जो प्रशासन का पता चलता है, उस समय के जो हमें निर्माण कार्यों का पता चलता है, उस समय के हमें व्यापार का हमें पता चलता है, उस समय की हमें जो टेक्नोलॉजी थी उसका हमें पता चलता है। तो छात्रों, जो राजस्थान के जो विभिन्न पुरातात्विक स्थल है, इन पुरातात्विक स्थलों से हमें विभिन्न प्रकार की हमें सामग्रियां प्राप्त हुई है। जैसे कहीं से हमें दुर्ग प्राप्त होते हैं, तो कहीं से हमें भोजन सामग्री प्राप्त हो रही है, तो कहीं से हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं से हमें तांबे के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो कहीं से हमें जो पशुपालन तथा कृषि के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। तो हम प्राचीनतम जो पुरातात्विक स्थलों के से जो खुदाई में प्राप्त हुए जो हमें सामग्री प्राप्त होती है, उन सामग्री का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय की हमें स्थापत्य कला की भी हमें जानकारी हमें प्राप्त होती है, उस समय की धार्मिक स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उस समय की जो उस समय के हमें जो व्यापार वाणिज्य की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों, ये जो बालाथल नामक जो पुरातात्विक स्थल है, कौन सा स्थल? बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो स्थल है। यहाँ से जो हमें सामग्री जो प्राप्त हुई है, हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? बालाथल सभ्यता कितनी प्राचीन है? यहाँ से हमें क्या क्या सामग्री हमें प्राप्त हुई है? यहाँ के लोग किस प्रकार के थे? तो इस चीज की इन चीजों का हम जो इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो ये बालाथल नामक जो पुरातात्विक स्थल है, ये बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है उसके बारे में देखते हैं। बालाथल पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। छात्रों, बालाथल नामक जो पुरातात्विक स्थल है, यह बालाथल गांव कहाँ स्थित है? छात्रों, बालाथल गांव, बालाथल गांव, तहसील वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में क्या है? ये स्थित है। छात्रों, जो ये पुरातात्विक स्थल है, ये पुरातात्विक स्थल आहड़ नदी तट है। नदी तट कौन सा छात्रों? नदी तट, आहड़ नदी या बेड़ज नदी, आहड़ नदी के तट पर स्थित है। छात्रों, उत्खनन, जो इसका उत्खनन हुआ छात्रों, वो उत्खनन इसका करवाया गया छात्रों, वो हुआ वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा 1993 ईस्वी, 1993 में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इसका क्या किया गया छात्रों? उत्खनन करवाया गया। और ये किस प्रकार का सभ्यता स्थल है छात्रों? ये सभ्यता स्थल है ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। कौन सा स्थल है छात्रों? ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल है। और छात्रों, प्राचीनता, जो ये प्राचीन है छात्रों, प्राचीनता इसकी कितना प्राचीन है? प्राचीनता
तो छात्रों इसकी प्राचीनता है 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक की क्या है छात्रों, प्राचीन है। प्राप्त सामग्री मतलब क्या क्या सामग्री यहाँ से हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तांबे के बने अस्त्र शस्त्र, प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री, तांबे के बने अस्त्र शस्त्र, तांबे के बने अस्त्र शस्त्र कहां से प्राप्त हुए हैं, बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल से। कुल्हाड़ी, छेनी, कुल्हाड़ी, छेनी, उस्तरा, चाकू, उस्तरा, चाकू, बाण के फलक, बाण के फलक, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, चमकदार मिट्टी के बर्तन, चमकदार मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बने खुरदरे खुरदरे बर्तन, मिट्टी के बने खुरदरे बर्तन, मिट्टी के बने खुरदरे बर्तन, काले लाल गहरे रंग के बर्तन, काले काले लाल गहरे रंग के बर्तन, गहरे रंग के बर्तन जिनके जिनके भीतर व बाहर चमकदार लेप किया गया, जिनके भीतर व बाहर चमकदार लेप किया गया हो, लेप किया गया, लेप किया गया, काले व लाल रंग के बर्तनों पर, काले व लाल रंग के ऐसे बर्तन, काले व लाल रंग के ऐसे बर्तन जिन पर सफेद रंग से चित्रकारी की गई, सफेद रंग से चित्रकारी की गई, सफेद रंग से चित्रकारी की गई, दुर्ग के प्रमाण, दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए, मतलब किला भी था इसके अंदर। अभी एक्सप्लेन करेंगे इन सभी चीजों को। दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए, यह दुर्ग पत्थर व मिट्टी से बना, पत्थर व मिट्टी से बना हुआ था। 5600 वर्ग मील में फैला हुआ, 5600 वर्ग मील में फैला हुआ था, 5600 वर्ग मील में फैला हुआ था, वर्ग मीटर में फैला हुआ था, वर्ग मीटर में।
दुर्ग की दीवार 3.15 मीटर ऊंची व 5 मीटर चौड़ी थी। 5 मीटर चौड़ी थी। 5 मीटर चौड़ी थी। इसके अतिरिक्त जो छात्रों जो प्राप्त हो रहा हमें वो क्या सामग्री प्राप्त हो रही है वो देखते हैं छात्रों। 11 कमरों वाला 11 कमरों वाला विशाल भवन 11 कमरों वाला विशाल भवन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोहा गलाने की भट्टियां हमें प्राप्त हुई यहाँ से। लोहा गलाने की भट्टियां लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त लोहा गलाने की भट्टियां ऐसे हमें प्राप्त हो रही छात्रों। इसके अतिरिक्त 2 पाइप के टुकड़े 2 पाइप के टुकड़े आयताकार कुर्जियां आयताकार गुर्जियां नलकूप का साक्ष्य यहां से हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो छात्रों हमें यहां से प्राप्त हो रहा है वो चीजें मिट्टी से बने बेल की मूर्ति मिट्टी से बने बेल की मूर्ति मिट्टी से बने बेल की मूर्ति कहां से प्राप्त हो रही है? बालाथल सब नामक पुरातात्विक स्थल से हमें प्राप्त हो रहा है। मिट्टी के पाइप ओखली मिट्टी के पाइप ओखली मिट्टी के पाइप यहां लिखते हैं छात्रों इसे मिट्टी के पाइप औंखली तांबे के आभूषण यहां से हमें प्राप्त होते हैं। कहां से हो रहे छात्रों? ये बालाथल नामक जो पुरातात्विक स्थल है यहां से हमें जो बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल है छात्रों यहां से हमें मिट्टी के पाइप औंखली तांबे के आभूषण हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। छात्रों जो बालाथल नामक जो पुरातात्विक स्थल है यहाँ से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त होती है? तो सामग्री छात्रों तांबे के बने हुए अस्त्र शस्त्र यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं छात्रों। यहाँ से हमें क्योंकि ये जो ताम्रयुगीन सभ्यता है अर्थात ये ताम्रयुगीन सभ्यता है सर्वाधिक यहाँ से उपकरण किसके मिले? यहाँ से तांबे के प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए क्या है कि यहाँ भारी पैमाने पर तांबे का क्या है कि प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से हमें भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। तांबे के उपकरण के साथ साथ में मिट्टी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त हमें लोहा गलाने की भट्टियां भी यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो इससे पता चलता है कि लोहे को भी ये जानते थे। तो छात्रों जो बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल है इसको एक बार देखते हैं हम कि बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। बालाथल गांव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के अंदर ये पुरातात्विक स्थल स्थित है। तथा ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल ये कौन सा स्थल है? ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल है। और इसके किस नदी के किनारे? ये बेडस नदी जिसे आयर नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है छात्रों? ये बेडस नदी के किनारे स्थित है। इसे आयर नदी के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों जो ये गोगुंडा की पहाड़ियां हैं उदयपुर जिले के अंदर कहाँ है छात्रों? उदयपुर जिले के अंदर गोगुंडा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी? गोगुंडा की पहाड़ियां। गोगुंडा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? आहड़ नदी। आहड़ नदी है। और इस आहड़ नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है? आहड़ सभ्यता
इस नदी पर स्थित है। जब ये नदी आगे बढ़ती है उदयपुर के अंदर उदय सागर झील, कौन सी झील है छात्रों? उदय सागर झील के अंदर ये जो नदी मिलती है, और इसे झील से ये नदी जब बाहर निकलती है, इस झील से ये आहड़ नदी झील से बाहर निकलती है तो कौन सी नदी कहलाती है? बेड़स नदी कहलाती है छात्रों। और इसी बेड़स नदी के संगम पर कौन सी, इसी बेड़स नदी के जो तट पर कौन सी सभ्यता स्थित है? बालाथल सभ्यता छात्रों। ये उदयपुर जिले के गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से आहड़ नदी का उद्गम होता है और ये नदी आगे प्रवाहित होकर उदयपुर तक आती है। उदयपुर में आहड़ नामक जो पुरातात्विक महत्व की जो सभ्यता है वो इसी आहड़ नदी के किनारे स्थित है तथा ये जब उदयपुर के उदय सागर झील के अंदर गिरती है और पुनः इस झील से जब ये नदी निकलती है तो आहड़ नदी क्या कहलाती है? बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। और बेड़स नदी के किनारे, बेड़स नदी के तट पर जो बालाथल नामक गांव में उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में ये बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो छात्रों जो ये किस नदी तट पर स्थित है? ये बेड़स नदी जो आहड़ नदी के नाम से भी जानी जाती है, इस नदी के तट पर ये स्थित है। छात्रों जो ये पुरातात्विक स्थल है बालाथल, इसका जो उत्खनन कब हुआ? 1953 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ जो मिस्र थे, वीरेंद्रनाथ मिस्र ने क्या किया? इस पुरातात्विक महत्व के स्थल का उत्खनन किया। प्राचीनता जो ये बालाथल सभ्यता है ये छात्रों कितनी प्राचीन है? 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर ये 2500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन है। कितनी प्राचीन छात्रों? 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक ये प्राचीन है। छात्रों जो बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल है, इस बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल से हमें जो विभिन्न प्रकार की हमें सामग्री प्राप्त होती है और इन सामग्रियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस सभ्यता के रहन सहन का हमें पता चलता है, इस सभ्यता के लोगों का पता चलता है। जब अस्त्र शस्त्र यहाँ से प्राप्त हो रहे, इसका मतलब ये लोग युद्ध प्रिय लोग थे इससे, तथा इसके अतिरिक्त यहाँ से जो पत्थर के औजार भी हमें प्राप्त हुए, लोहे गलाने की हमें भट्टियां प्राप्त हो रही, इससे पता चलता है कि लोहे को भी जानते थे। तो छात्रों जो तांबे के बने जो आभूषण है अर्थात तांबे के बने जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त सामग्री को हम देखते हैं। प्राप्त सामग्री के अंदर क्या है छात्रों कि तांबे के बने हमें क्या प्राप्त हुए? अस्त्र शस्त्र यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। किसके अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं छात्रों? तांबे के बने हुए जो अस्त्र शस्त्र हमें प्राप्त हो रहे हैं बालाथल सभ्यता से। इसमें कुल्हाड़ी हमें प्राप्त होती है, छेनी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है, उस्तरा भी हमें प्राप्त होता है, चाकू प्राप्त हो रहा है, बाण के फलक हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं छात्रों? कि कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हो रही है। तो जो कुल्हाड़ी के छात्रों ये हमें जो तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी, किसकी बनी हुई छात्रों? तांबे की बनी हुई हमें कुल्हाड़ी प्राप्त हो रही है। किसकी बनी हुई छात्रों? तांबे की बने हमें ये कुल्हाड़ी हमें प्राप्त होती है, छेनी प्राप्त हो रही है, उस्तरा और चाकू हमें प्राप्त हो रहा है, बाण के फलक भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। पत्थर के बने औजार, बालाथल सभ्यता में पत्थर के बने औजार भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों जो मटके बनाए जाते थे, जो बर्तन मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन बने हुए थे, ये क्या थे कि इन पर चमकदार मिट्टी के बर्तन अर्थात चमकदार पॉलिश की गई थी, बिल्कुल प्लेन चमकदार इनको पॉलिश की गई थी, तो चमकदार मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त छात्रों जो मिट्टी के बने हुए खुरदरे बर्तन भी हमें प्राप्त हुए, अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसके अंदर ये खुरदरापन थोड़े इसमें क्या खुरदरे होते थे, तो खुरदरे जो मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों जो बालाथल सभ्यता है, बालाथल सभ्यता से हमें जो पाइप के टुकड़े प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं छात्रों? जो पाइप के टुकड़े भी हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ये पाइप के टुकड़े किसके बने थे? ये पाइप के टुकड़े मिट्टी से बने हुए पाइप के टुकड़े थे। कौन से किससे बने हुए थे छात्रों? मिट्टी के बने पाइप के टुकड़े भी हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल से। छात्रों इसके अलावा जो औंखली प्राप्त होती है, हमें क्या प्राप्त होगी छात्रों? औंखली भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। जो औंखली थी छात्रों, औंखली आपने देखी होगी औंखली, तो औंखली भी हमें क्या है यहाँ से प्राप्त हो रही है। कहाँ से प्राप्त हो रही है छात्रों? ये औंखली हमें प्राप्त हो रही है बालाथल सभ्यता से, ये औंखली भी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो तांबे के आभूषण, जो तांबे से बने हुए जो आभूषण थे वो हमें प्राप्त होते हैं।
यहाँ पर सोने व चांदी को ये नहीं जानते थे ये, और ये जो आभूषण का निर्माण करते थे वो आभूषण किसके बने थे छात्रों? वो आभूषण बने हुए थे तांबे के से निर्मित थे। तो छात्रों औंखली प्राप्त हो रही यहाँ से, तांबे के आभूषण भी प्राप्त हुए और मिट्टी के पाइप के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त क्या प्राप्त हुआ छात्रों की 11 कमरों वाला एक विशाल भवन स्थापित हुआ। एक बहुत बड़ा जो भवन है उसके अंदर कितने कमरे बने हुए थे छात्रों? उसके अंदर जो 11 कमरे बने हुए थे। छात्रों एक बहुत बड़ा हमें भवन प्राप्त हुआ है, तो उसमें कितने कमरे बने हुए थे? उसमें 11 कमरे बने हुए थे। तो इस प्रकार से जो 11 कमरों वाला विशाल भवन भी हमें कहां से प्राप्त होता है? ये भवन हमें प्राप्त हो रहा है कहां से? बालाथल सभ्यता से प्राप्त होता है। छात्रों इसके अतिरिक्त लोहा गलाने की भट्टियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भट्टियां भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है छात्रों? ये भट्टियां बालाथल नामक के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होती है। छात्रों जो तांबा गलाने की भट्टियां हैं, तांबा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त होती है? तांबा गलाने की जो भट्टियां हैं वो प्राप्त होती है छात्रों आहड़ नामक जो पुरातात्विक स्थल है वहां से हमें ये प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो अब लोहा गलाने की जो भट्टियां वो कहां से प्राप्त हो रही है? वो बालाथल नामक स्थान से हमें प्राप्त हो रही है। 2 पाइप के टुकड़े प्राप्त हुए हैं छात्रों। जो पाइप है ये पाइप के कितने टुकड़े प्राप्त हुए हैं? 2 पाइप के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और ये पाइप के टुकड़े थे किससे बने हुए थे? मिट्टी से बने हुए थे। किससे बने हुए थे छात्रों? मिट्टी से बने हुए थे। तो मिट्टी से बने हुए 2 पाइप के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नलकूप का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। नलकूप अर्थात जो पानी, ये नलकूप का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है कि पानी की व्यवस्था के लिए इस नलकूप का उपयोग किया गया होगा। हो सकता है कि सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया गया हो। तो नलकूप का भी हमें जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। आयताकार बुर्जियां प्राप्त हो रही छात्रों यहाँ से क्या प्राप्त हो रही है? आयताकार जो बुर्जियां हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों काले लाल गहरे रंग के बर्तन जिनके भीतर व बाहर चमकदार लेप किया गया। छात्रों इस प्रकार के हमें यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, ये बर्तन ऐसे थे कि जिनके अंदर भी लेप किया गया, बिल्कुल चमकदार, चमक रहे हैं अंदर से भी और बाहर से भी क्या है कि वो चमक रहे हैं। तो इस प्रकार का लेप किया गया, चमकदार जो बर्तन प्राप्त हुए हैं। और कौन से रंग के? काले रंग के और वो लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि वो रंगों से परिचित थे, काले रंग तथा लाल रंग से वो परिचित थे। इसीलिए इस प्रकार के ये 2 प्रकार के जो कलर उन पे किए जाते थे। आप देखते हैं छात्रों आजकल जो साधारण मटके मिलते हैं, अपने मटके, वो नीचे से काला और ऊपर से क्या लाल, इस प्रकार से भी होता है। नीचे से भूरा और ऊपर से लाल, इस प्रकार के भी होते हैं। तो उस और वो मटके क्या कि चमकते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ जो मृद भांड मिले अर्थात जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो मिट्टी के बर्तन कैसे थे? काले व लाल गहरे रंग के। काला रंग भी था और गहरा लाल रंग भी उसमें किया जाता था, और ताकि वो सुंदर दिखे। तो ऐसे वो बर्तन भी प्राप्त हुए। भीतर व बाहर चमकदार लेप किया जाता था। इनके बाहर क्या किया जाता था? भीतर व बाहर चमकदार लेप किया जाता था। तो छात्रों इस प्रकार के यहाँ से क्या है कि जो बर्तन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त काले व लाल रंग के ऐसे बर्तन प्राप्त हुए जिन पर सफेद रंग से चित्रकारी की जाती थी। छात्रों जो कुछ ऐसे बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो क्या थे? काले व लाल रंग के थे। काले व लाल रंग के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं, परंतु उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें चित्रकारी की जा रही है। चित्रकारी किस रंग से की जा रही है? सफेद रंग से चित्रकारी की जा रही है। तो छात्रों अब क्या पता चला कि काले रंग को भी जानते थे, लाल रंगों को भी जानते थे, सफेद रंग को भी जानते थे और चित्रकारी करना भी जानते थे। तो बालाथल सभ्यता के लोग क्या जानते थे छात्रों? चित्रकारी करना भी जानते थे। सफेद, काले व लाल रंग, इन 3 रंगों को वो जानते थे। चौथा कोई रंग मिला नहीं है, तो इससे यही पता चलता है कि वे चौथे रंग से वो परिचित नहीं थे, परंतु ये इन 3 रंगों से ये परिचित थे। तो छात्रों इस प्रकार से क्या है कि काले व लाल रंग के ऐसे बर्तन मिले जिन पर सफेद रंग से चित्रकारी की गई थी। छात्रों
जो बालाथल सभ्यता है, बालाथल सभ्यता से एक विशेष बात ये पता चली कि दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए, अर्थात बालाथल सभ्यता के अंतर्गत जो 3000 ईस्वी पूर्व से लेके जो 500 ईस्वी पूर्व 2500 ईस्वी पूर्व, कब छात्रों 3000 ईस्वी पूर्व से लेके जो 2500 ईस्वी पूर्व का समय है, इस समय के अंदर जो यहाँ पर क्या है कि दुर्ग भी मौजूद था। क्या था छात्रों? दुर्ग मौजूद था। दुर्ग कौन सा था? पत्थर व मिट्टी से बना हुआ। बालाथल सभ्यता में दुर्ग किससे बना हुआ था? पत्थर व मिट्टी से बना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि बालाथल सभ्यता के लोग दुर्ग का निर्माण करना भी जानते थे और वहां पर कोई शक्तिशाली शासक रहा होगा, इसीलिए दुर्ग वहां पर निर्मित हुआ। छात्रों, जो ये दुर्ग जो हमें प्राप्त होता है बालाथल सभ्यता से, ये 56 वर्ग मीटर में 5600 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ था छात्रों? ये फैला हुआ था 5600 वर्ग मीटर में। 5600 वर्ग मीटर में इसकी जो फैलाव था इसका, और दुर्ग की जो दीवार थी 3.5 मीटर ऊंची। कितनी मीटर ऊंची थी छात्रों? 3.5 मीटर की क्या थी? ऊंची थी। वह इसकी जो दीवार की जो चौड़ी थी, चौड़ाई कितनी थी? 5 मीटर इसकी चौड़ाई थी। कितनी थी छात्रों? 5 मीटर चौड़ाई थी। दुर्ग की दीवार 3.15 मीटर ऊंची थी, वह 5 मीटर ये चौड़ी थी। और ये यहाँ से छात्रों क्या प्राप्त हो रहा है? मिट्टी से बनी बेल की मूर्ति। यहाँ से जो मिट्टी से जो बना हुआ बेल की मूर्ति मिली, जो पकाई गई मिट्टी, अर्थात पकाई गई थी, पकाई गई मिट्टी को पकाकर बनाई गई जो बेल की मूर्ति थी, मूर्ति को पहले बनाया गया और फिर बाद में उसे आग में पकाया गया। तो ये आग से भी परिचित थे छात्रों, और बेल की मूर्ति प्राप्त हुई। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेल जो है इससे भी परिचित थे, और इसका बेल से परिचित, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कृषि होती थी, अर्थात कृषि कार्य से ये लोग परिचित थे। तो छात्रों, ये मिट्टी की पकाई गई बेल की मूर्ति प्राप्त हुई, इससे आग से परिचित थे ये लोग, तथा बेल की मूर्ति प्राप्त हुई। यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि बेल जो पशु है, इस बेल पशु से भी ये परिचित थे, और ये लोग कृषि कार्य भी करना जानते थे। तो छात्रों, ये हमें सामग्री प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो यहाँ से एक और जो सामग्री प्राप्त हुई छात्रों, वो है हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा। हाथ से बना सूती कपड़ा। हमें यहाँ से हाथ से बना हुआ एक सूती कपड़े का प्रमाण भी हमें यहाँ प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये कपास की फसल को जानते थे, कपास की खेती भी करते थे, ये सूती वस्त्र अर्थात सूती कपड़ा बनाना ये जानते थे, सूती वस्त्र का ये उपयोग करते थे। तो छात्रों, जो हमें क्या है कि जो ये इस सभ्यता से हमें जो इस प्रकार की जो हमें सामग्रियां प्राप्त होती है। छात्रों, जो ये पुरातात्विक स्थल है, कौन सा? ये बालाथल पुरातात्विक स्थल, ये बेड़स नदी के किनारे उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। और यहाँ जो इसका उत्खनन किया गया, उत्खनन कब हुआ? 1993 ईस्वी में इसका वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा उत्खनन कराया गया। 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व ये पुरातात्विक स्थल है। छात्रों, यहाँ से जो हमें सामग्री प्राप्त हो रही है, वो अधिकतर सामग्री कौन सी है? तांबे की बनी हुई सामग्री है। इसीलिए ये सभ्यता स्थल कौन सा है? ताम्रयुगीन पुरातात्विक ये स्थल है। कौन सा स्थल है? ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल ये है। छात्रों, जब ये जो पुरातात्विक स्थल है, इसके साथ साथ में जो उदयपुर में स्थित हो, इससे जो इसके निकट ही एक अन्य पुरातात्विक स्थल भी था, आहड़। आहड़ से भी हमें दुर्ग प्राप्त हो रहा है, तथा जो ये जो बालाथल से भी हमें ये दुर्ग प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करवाते थे। यहाँ से हमें अस्त्र शस्त्र का पता चल रहा है, अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो रहे। इससे ये भी पता चलता है कि जो अस्त्र शस्त्र कौन रखता था? अस्त्र शस्त्र या तो आत्म सुरक्षा के लिए रखे जाते थे, या फिर जो कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करे या बाहरी शक्तियां जब आक्रमण करे तो उसकी सुरक्षा, उससे सुरक्षा के लिए जो अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। तो छात्रों, जो ये जो प्राप्त सामग्री है, इसके अंतर्गत हमें मिट्टी के बने जो पात्र मिल रहे हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन मिल रहे हैं, जिनमें चमकदार पॉलिश की गई है उस पर, तथा पॉलिश के साथ साथ में जो लाल व काले गहरे रंग के मिट्टी के बर्तन जो मिलते हैं, इन बर्तनों पर सफेद रंग से चित्रकारी की गई। इससे से पता क्या चलता है कि सफेद रंग को, लाल रंग को, काले रंग को, अर्थात 3 रंगों को वो जानते थे। अर्थात ये बर्तनों पर 3 रंग का प्रयोग करते थे। और चित्रकारी के लिए, जो चित्रकारी अर्थात चित्रकला से भी बालाथल सभ्यता के लोग परिचित थे। छात्रों,
इसके अतिरिक्त जो हाथ से बना हुआ एक सूती जो कपड़ा हमें प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये कृषि कार्य से परिचित थे। क्यों? क्योंकि मिट्टी से बने बेल की मूर्ति प्राप्त हुई, तो बेल को भी ये जानते थे। और ये कपड़ा जब प्राप्त हो रहा है तो ये सूती कपड़ा किससे बनता है? कपास से बनता है। इसका मतलब ये सूती कपड़े को बनाना जानते थे, कपास की फसल करना भी कपास की फसल का उत्पादन उसे उत्पन्न करना भी ये जानते थे। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो सभ्यता के लोग अत्यंत ही विकसित अवस्था में थे। लोहे गलाने की भट्टियों का भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हो रहा है। 2 पाइप के टुकड़े, नलकूप का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसलिए मतलब सिंचाई भी ये करना जानते थे। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये बालाथल नामक जो पुरातात्विक स्थल है, इस पुरातात्विक स्थल का अध्ययन, ऐसे पुरातात्विक स्थल से जो सामग्रियां प्राप्त हुई, हमें उन सामग्रियों का अध्ययन करके तत्कालीन समय के बालाथल नामक पुरातात्विक स्थल की हम जो सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय की हम जो व्यापारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के रहन सहन तथा वहाँ के लोगों के जीवन स्तर के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये हमारा आज का टॉपिक था, बालाथल पुरातात्विक स्थल, ये बालाथल पुरातात्विक स्थल क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।